आज हम आप लोगों को कृत्रिम वीर्य सेचन अथवा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है ये जान लेते हैं। तो इस विधि में कृत्रिम साधनों द्वारा मादा के जनन पथ में ऐच्छिक नर के वीर्य को सुई द्वारा पहुंचाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अच्छी नस्ल का नर हो, उसका वीर्य या सीमेन निकाल करके मादा के जनन पथ में पहुंचाते हैं। वास्तव में इसमें होता क्या है कि पहले ही किसी अच्छे नर या मेल का वीर्य इकट्ठा करके उचित तापक्रम पर रख लिया जाता है और फिर उसी वीर्य को मादा में स्थापित करके मन वांछित नस्ल के पशु प्राप्त किए जाते हैं या पशु तैयार किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसमें उत्तम नस्ल के नर पशु का वीर्य एकत्रित करके या तो तुरंत ही अथवा हिमीकृत करके, हिमीकृत करने का मतलब है कि निकालने के बाद उसको एक उचित तापक्रम पर रखा जाता है, उसको हिमीकृत कहा जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो बाद में प्रयोग में लाया जाता है। कुल मिलाकर के कृत्रिम वीर्य सेचन की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि गर्भधारण कराने के उद्देश्य से मैथुन के बजाय अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में नर का शुक्राणु पहुंचाना ही कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। चलिए अब जानते हैं कि कृत्रिम वीर्य सेचन का महत्व क्या है, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है वांछित नस्ल की प्राप्ति में सरलता होती है, यानी हम जैसी नस्ल चाहते हैं उस प्रकार की नस्ल हमें प्राप्त हो जाती है, अच्छी से अच्छी नस्ल प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरा है एक नर के वीर्य से कई मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। अब चूंकि पहले से ही इकट्ठा करके वीर्य को रख लिया गया है, हिमीकृत किया गया है या उचित तापक्रम पर उसको सुरक्षित रखा गया है, अब उस वीर्य को कई मादाओं के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है अलग अलग, और अच्छी नस्ल के पशु तैयार किए जा सकते हैं या अच्छी नस्ल के जंतु तैयार किए जा सकते हैं। फिर अगला है वीर्य को हिमीकृत करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अति सरल होता है, यानी चूंकि उसको हिमीकृत किया जाता है, जमाव में रखा जाता है एक उचित तापक्रम पर, अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही सरल होता है और ले जाकर के कार्य कर लिया जाता है या कृत्रिम वीर्य सेचन कर लिया जाता है। इसके बाद अगला है विदेशों में रखे गए उत्तम नस्ल के सांड के वीर्य को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, और विदेशों में जो उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य को रखा गया है, सीमेन को रखा गया है, तो उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है यहाँ पर ला करके। संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे में जो जमाव करके रखा गया है वीर्य को, कृत्रिम वीर्य सेचन किया गया है, तो उसमें उससे क्या होता है कि संक्रामक रोग फैलने की संभावनाएं बहुत ही ना के बराबर होती हैं या कम हो जाती हैं। फिर अगला है उच्च किस्म के सांडों को अनुकूल पर्यावरण में दूरस्थ स्थानों पर पालन करना संभव होता है, और उच्च किस्म के यानी अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के सांडों को अनुकूल पर्यावरण में, जैसे वो चाहते हैं उस पर्यावरण में दूरस्थ स्थानों यानी बहुत दूर स्थानों पर पालना भी संभव हो पाया है। इससे किससे? तो कृत्रिम वीर्य सेचन से। फिर अगला है इस विधि में धन व श्रम दोनों की बचत होती है। फार्म पर सांड पालन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें धन की भी बचत होती है और मेहनत भी नहीं पड़ती है। फार्म पर सांड को पालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर चले जानते हैं कि कृत्रिम वीर्य सेचन विधि की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो कृत्रिम वीर्य सेचन विधि सामान्यतः पशुओं के बीच में होने वाले संगम की अपेक्षा अधिक सफल व सुविधाजनक है, यानी जो नेचुरल रूप से रिप्रोडक्शन होता है तो उससे ज्यादा अच्छा कृत्रिम वीर्य सेचन माना गया है। किंतु अभी भी यह इतनी अधिक लोकप्रिय या प्रचलित नहीं हो पाई है, जिसका कारण कुछ पॉइंट है हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है पशु चिकित्सक एवं टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। अब इसमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? तो पशु चिकित्सक होना चाहिए और टेक्नीशियन होना चाहिए कि किस तरह से उसके अंदर प्रवेश करा करके उसमें स्थापित किया जाए शुक्राणुओं को। फिर दूसरा है कृत्रिम वीर्य सेचन में विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है, और इसके लिए अब अगर कृत्रिम वीर्य सेचन करना चाहते हैं, किसी मादा के गर्भ में वीर्य को डालना चाहते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अगला है जरा सी असावधानी से वीर्य के साथ संक्रामक बीमारी लाने की संभावना भी रहती है, और अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो वीर्य के साथ विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं, और सीमाओं में ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अभी इसको इतना लोकप्रिय नहीं मान पाए लोग, ना लोकप्रिय हो पाई है, प्रचलित नहीं हो पाई है। कृत्रिम वीर्य सेचन से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां आपको बता देते हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है भारत में कृत्रिम
कृत्रिम वीर्य सेचन सन 1942 में हुआ था। भारत में प्रथम वीर्य सेचन सन 1942 में हुआ था। IVRI में प्रारंभ हुआ था ये। और फिर दूसरा है, यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है जो बरेली में स्थित है। फिर अगला है, अब हमारे देश में 6000 से अधिक कृत्रिम वीर्य सेचन केंद्र हैं और नए केंद्र खुलते जा रहे हैं। यानी 6000 से अधिक कृत्रिम वीर्य सेचन केंद्र हैं अपने देश में। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ गाय भैंसों के लिए 5000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बनाए गए हैं।